हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नाना शास्त्र विचारणे निपुनो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का स्वागत है भक्त सामने सुनने की ये 10वीं कक्षा है, सेकंड लास्ट क्लास। कल हमारा अंतिम पूर्ण आहुति इस यज्ञ की होगी। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि शुद्ध भक्ति होती क्या है और उसके लक्षण क्या है, उसके बाद उसकी पात्रता क्या है, और उसके बाद हमने चर्चा किया कि शुद्ध भक्ति कैसे हम कर सकते हैं। भक्ति के हमने 64 अंगों को विस्तृत रूप से चर्चा किया और उसमें से जो 5 अंग हैं उनका 2 बार रिपीटेशन हुआ है। उन 64 अंग में मतलब 5 घटा देता हूँ, 59 अंग है, 59 अंग है। 2 अंग जो 5 अंग है वो रिपीट हो रहे हैं 2 बार। क्यों रिपीट हुए हैं? क्योंकि उनकी महत्ता को समझाने के लिए प्रभु गोस्वामी इन 5 अंगों को फिर से आ, उसका वर्णन करते हैं। तो 5 अंग जो पंचांग भक्ति है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उस पर विशेष बल दिया गया है। वो 5 अंग हैं ABCDD। ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें तो ABCDD। A फॉर एसोसिएशन, संघ भक्तों का। B फॉर भागवतम श्रवण। C फॉर चैंटिंग, कीर्तन संकीर्तन। D फॉर डीटी वर्शिप, अर्चन। और D फॉर धाम सेवा, धाम में वास करना। तो ये 5 पंचांग भक्ति में से अगर एक भक्ति के अंग के प्रति भी हमारा रुचि उत्पन्न हो जाती है तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। ऐसा हमने चर्चा किया था। और उसके बाद हमने लास्ट के अध्याय में जाना था कि क्या भक्ति नहीं है। ज्ञान, वैराग्य, अहिंसा, तप, शौच, तप, तो ये सारे भक्ति के अंग नहीं है। हो सकता है लगे भक्ति के अंग है लेकिन भक्ति के अंग नहीं है। भक्ति के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, लेकिन डायरेक्ट भक्ति अंग नहीं है। जिस प्रकार हमने भक्ति के 64 अंगों में देखा, इनमें से कोई भी अंग नहीं आता है। तो अभी तक हमने साधना भक्ति के बारे में पढ़ा था। तो साधना भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो दोनों ही साधना भक्ति हैं। अभी तक हमने वैदिक साधना भक्ति का चर्चा किया। वैदिक साधना भक्ति मतलब कि हमारा अंदर कुछ भाव नहीं है, हमारे अंदर कोई स्फूर्ति नहीं है उस सेवा के लिए, केवल हम गुरु के आदेश या शास्त्रों के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। अपने मन को मार के एक हायर अथॉरिटी के आदेश का पालन करना, तो ये हो गई वैदिक साधना भक्ति। अब हमारा रागानुगा साधना भक्ति, जब हमारे हृदय में स्वयं स्फूर्ति, मतलब कोई हमारे पास सोर्स नहीं है स्फूर्ति का, न गुरु है न शास्त्र है, स्वयं हमें रुचि आ गई उस कार्य में करते करते, तो फिर अपने आप उस कार्य को करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रागानुगा साधना भक्ति। ये इसकी परिभाषा है। और इसको हम विस्तृत रूप से आज उसको चर्चा करेंगे। तो अध्याय 15, इसका नाम है रागानुगा भक्ति। वास्तव में इसका नाम होना चाहिए रागात्मिका भक्ति, है ना, क्योंकि हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रागात्मिका भक्ति है। और इस जितने भी संदर्भ आ रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, जहां भी रागानुगा लिखा है आपको रागात्मिका से रिप्लेस करना है उसको। नहीं तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अच्छा क्या रागानुगा लिखा हुआ है। पर वास्तव में इस चैप्टर में जितनी भी जगह रागानुगा लिखा है उसको रिप्लेस करना है रागात्मिका भक्ति के साथ, तभी हम उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो कोई भक्त बताना चाहेंगे कि रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति क्या है? क्या आप अभी तक जानते हैं उसके बारे में? कोई बताना चाहेंगे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। नमस्ते। प्रभु जी, राग अनुगा भक्ति में ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, जिसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन खुद से ही आता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई सीनियर डिवोटी या कोई और नहीं। मतलब दे आर इनटू सो मच ऑफ डेप्थ कि वो इंस्पिरेशन खुद से अंदर से आ रही होती है। ये कौन सा रागन और रात में क्या बताया आपने? राग अनुगा। ठीक है। और रागात्मिका? नहीं प्रभु जी, ये नहीं पता। और भी बताना चाहेगा? रूपानुगा गौरांग? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः, जब वो स्थिति आ जाए तो उसे शायद रागात्मिका या उसके नीचे राग गुण भक्ति कह सकते हैं। ठीक है। और भी बताना चाहेंगे? कोई ऐसा रागानु का भक्त यहाँ पर है जो बताना चाहे? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इस अध्याय में हम रागात्मिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रागात्मिका जो ब्रज के भक्त हैं, जो सदैव, है ना, उनका जो मन है भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, वो जो भक्ति करते हैं उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और उन भक्तों को क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्त कहते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, है ना। रागात्मिका मतलब जिनकी आत्मा ही उनका राग बन चुकी है ना। भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है, और वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। उन्हें साधना भक्ति नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं वो साधना भक्ति करके राग मार्ग में पहुंचे हैं, नहीं, वो स्वतः ही पहले से ही भगवान के नित्य रूप से पार्षद हैं। ऐसे भक्तों को रागात्मिका भक्त, और ऐसी भक्ति को रागात्मिका भक्ति बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे कौन से भक्त हैं? जैसे यशोदा माता है ना, तो वो क्या है? वो रागात्मिका भक्त है भगवान की, और वो जो भक्ति करती हैं दैट इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। नंद बाबा हैं, राधा रानी हैं, अन्य गोपियां हैं, ललता विशाखा हैं, मंजरियां हैं, भगवान के पांडव पांच हैं, अर्जुन हैं। ये जो भक्त हैं, ये कौन से भक्त हैं? ये रागात्मिका भक्त हैं, और ये जो भक्ति करते हैं इसको हम रागात्मिका भक्ति कहते हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो क्या हम रागात्मिका भक्त बन सकते हैं भगवान के? नहीं बन सकते, वो फिक्स है, क्योंकि हम साधक हैं। हम क्या बन सकते हैं? हम अभी आगे आएंगे। तो रागात्मिका भक्त क्लियर है सबको, और रागात्मिका भक्ति क्लियर है। तो जो रागात्मिका भक्ति वो लोग करते हैं, तो किसी रस में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य रस में। और अगर किसी भक्त को लगता है कि कोई सोचता है, उनसे इंस्पिरेशन लेता है कि यशोदा माता भगवान की सेवा करती है वात्सल्य रस में, और मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ भगवान की वात्सल्य में, या राधा रानी माधुर्य प्रेम में भगवान की सेवा करती हैं और मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ, या साख्य रस में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो उन लोगों से इंस्पिरेशन लेता है ना, प्रेरणा लेता है उनसे कि मैं भी ऐसी सेवा करूं, और उनके अनुगत रहकर वो सेवा को स्टार्ट करता है। तो ऐसे भक्तों को रागानुगा भक्त कहते हैं, और ऐसी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? रागात्मिका भक्त, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्त, रागानुगा भक्ति। क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? तो क्योंकि आगे ये सारे वर्ड आएंगे बार बार, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इसमें भी हर 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 एक में दो दो कैटेगरी और होंगी। अभी रागानुगा के अंदर दो कैटेगरी अलग होंगी, रागात्मक के अंदर कैटेगरी अलग होंगी, फिर उस कैटेगरी में दो दो कैटेगरी अलग होंगी। तो इससे पहले हमें इन चीजों को क्लियर समझना है, इसीलिए आगे जाके हम समझ पाएंगे, अन्यथा बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। तो रागानुगा भक्ति हो गई, रागात्मक भक्ति हुई। रागात्मक भक्ति जो नित्य पार्षद है भगवान के, है ना। और रागानुगा भक्ति में जो साधना, वैदिक साधना भक्ति करके आगे जब उसकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, और वो
निष्ठा रुचि आसक्ति के स्तर पर है, तब उसके अंदर ऐसा स्वतः राग उत्पन्न होता है भगवान की सेवा करूं, और उसे लगता है कि मैं इस भाव से सेवा करना चाहता हूं, तो वो उस भक्ति के अंतर्गत रहकर अनुगत होकर सेवा करता है। ऐसे भक्तों को रागानुगा भक्त कहते हैं, और ऐसे भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो अभी जिस अध्याय में हम जा रहे हैं, 15वें अध्याय में, इसमें हम रागात्मिका भक्त और रागात्मिका भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है, कोई भक्त इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों ने स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता, वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरण, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता, वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। हाँ, तो ये रागानुगा नहीं, रागात्मिका है। ठीक है, क्लियरली हाँ, आप अपनी बुक में चेंज कर लो। जहां तक वो अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर भी रागानुगा लिखा है, उसको आपको रागात्मिका से रिप्लेस करना। ठीक है, इनकी जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये कौन सी है? ये रागात्मिका भक्तों की चर्चा आ रही है। यहाँ पर क्लियर है कि जो जिनको साधना नहीं करनी पड़ती है, इस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो ग्वाल बाल हैं, उनको खेलने के लिए सीखना नहीं पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः ही भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं एक्चुअली, तो उन्हें संगति प्राप्त होती है। यह स्वतः स्फूर्ति मनोवृत्ति रागात्मिका भक्ति कहलाती है। और श्री रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। स्वतः स्फूर्ति प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न जो भक्त हैं, रागात्मिका भक्ति कहलाती है। मैं ऑटोमेटिक रागात्मक पढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा संबंध रूपा। तो यहाँ पे इंद्रिय की जगह क्या है? काम आकर्षण है, काम रूपा। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? काम रूपा। और दूसरा क्या है? संबंध रूपा। तो ये रागात्मिका भक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई कि स्वतः ही तीव्र इच्छा होती है ऐसे नित्य पार्षदों के रूप में, जिसको रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति कहते हैं। अब क्या संदर्भ है कि रागात्मिका भक्ति के या रागात्मिका भक्तों के दो प्रकार हैं। पहला क्या है? काम रूपा, और दूसरा क्या है? संबंध रूपा। तो काम रूप में कौन आ गया? जो भगवान से माधुर्य रस में सेवा करते हैं, भगवान की राधा रानी है या सखियां हैं, गोपियां हैं, तो भगवान की माधुर्य रस में सेवा करती हैं, तो ऐसे भक्तों को काम रूपा भक्त कहते हैं। इनकी जो भक्ति क्या है? काम रूपा है। और दूसरी जो भक्ति है जिसमें दास्य है, साख्य है और वात्सल्य प्रेम है, उसको क्या बोला गया है? संबंध रूपा। क्लियर है? तो रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? काम रूपा, जिसमें कौन आ गया? जो माधुर्य रस में भगवान के साथ सेवा आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा है संबंध रूपा, जो भगवान के साथ दास्य, साख्य और वात्सल्य रस में भगवान के साथ सेवा करते हैं। तो ऐसी भक्ति को संबंध रूपा कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह दो प्रकार हैं। तो जो रागात्मिका भक्त है वो नित्य सिद्ध है, उन्हें सिद्धि करनी नहीं पड़ती। और जो भौतिक जगत के भक्त हैं, साधना भक्ति के बाद शुद्ध हो जाता है, तब वो रागानुगा प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे। तो ये फर्क है दोनों में। तो जो गोपी है वो काम रूप है, और जो यशोदा माता है, जो ग्वाल बाल हैं, ये संबंध रूपा में आते हैं। जैसे मान लो रागात्मिक भक्तों ने चर्चा किया, अब रागानुगा भक्त कैसे बनते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दंड कारण के ऋषि थे, तो वो जब रामचंद्र वहां से आ रहे थे, तो रामचंद्रों की सुंदरता से बहुत आकर्षित हुए, और उन्होंने बोला कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं।
हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो राम ने मना कर दिया कि नहीं, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं, अगले जन्म में आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो अगले जन्म में वो क्या बनते हैं, वो रानियां बनते हैं। तो वो कौन सी है, वो रागानुगा भक्त हो गए। साधना की, फिर उस पर फॉलो किया, फिर उसको उन्होंने प्राप्त किया है। तो रूपानुगा भक्ति करने के लिए पहले राग ढूंढना पड़ेगा। राग कहाँ मिलेगा, रागात्मिक भक्तों के पास, है ना। हमारे पास खाली वैराग्य है, हम भगवान को भी छोड़ देते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें ऐसे रागानुगा भक्तों को, पहले रागात्मिक भक्तों को फॉलो करना पड़ेगा, तब हम रागानुगा भक्त बन पाएंगे। जिस प्रकार हमारे आचार्य हैं, भक्तिविनोद ठाकुर हैं, मंजरी हैं, भक्तिचंद महाराज हैं, मंजरी हैं, तो दे आर रागात्मिका भक्त। वो रागानुगा भक्त नहीं है, वो क्या है, रागात्मिक भक्त है। और श्री प्रभुपाद के लीलाओं से भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, कहीं ऐसा प्रभुपाद ने वर्णन नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी रागात्मिका भक्त ही है। जैसे हमने कल भी एक लीला सुनी थी कि प्रभुपाद ने झूठा, है ना, कर दिया भोग को भगवान के, भगवान ने कहा इट्स ओके, भगवान ने कहा भगवान खिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं। तो और प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि मेरी मेरी यहाँ आने की इच्छा नहीं थी, भगवान ने फोर्स किया, जाओ आप प्रचार करो। मैंने बोला नहीं, माया पकड़ लेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, नहीं माया नहीं पकड़ेगी। तो उन लीलाओं से हमें पता पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रभुपाद जी हैं वो भी रागात्मिका भक्त ही हैं, और हम रागानुगा हुए क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इनके दो प्रकार हमने जाना, और उसके बाद जो तीसरा जो पैराग्राफ है, तो उसमें चर्चा आ रही है युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि प्रवचन कर रहे हैं, और जब युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो वो सोचते हैं क्या भक्त है, ऐसे भक्त होने चाहिए, उनकी भक्ति से बहुत आकर्षित होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि भाई अपने आप को देखो, तुम भक्त हो, तुम्हारे यहाँ से तो भगवान घर छोड़ के जाते नहीं, तुम्हारे घर का आश्रय रखा है, तो तुमसे बड़ा भक्त कौन होगा। तो इस तरह उस कंटेक्स्ट में चर्चा यहाँ पर आ रही है। पढ़िए इसको। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 7.1.30 युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकर्षित होते हैं। अंततः ये आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रणाम करो। नेक्स्ट भी पढ़िए माता जी। अच्छा, इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक है। ऊपर से ऐसा लगता है कि यौन काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकर्षित है। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकर्षित था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका भांजा कृष्ण उसका वध करेगा। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण के से ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर जो वर्णन आया है कि यहाँ पर जो गोपियों का जो आकर्षण है वो काम के आधार पर नहीं है, और उसी प्रकार राजा, इस प्रकार यहाँ पर वर्णन, एक जो सामान्य वर्णन है आकर्षण जो है, यहाँ पर नारद मुनि इसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे पांडवों का आकर्षण है, राधा रानी का आकर्षण है काम के रूप में, कंस का भी आकर्षण है ना, और जो यदुकुल हैं वो भी परिवार के संबंध के कारण कुल को सदस्य मान देते हैं, उनका भी आकर्षण है। तो ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्ति आकर्षण रखते हैं। तो इन सारे भक्तों की चर्चा क्यों आ रही है कि इनका जो आकर्षण है भगवान के प्रति ये स्वयं स्फूर्ति है, मतलब ये रागात्मिका भक्त है सब, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण यदि ये
सदस्यों का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्ति रागानुगा माने जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। तो नारद मुनि जो है वो गुणगान कर रहे हैं इवन कंस का भी, ये नारद मुनि की विनम्रता है ना, कि वो कंस को भी उसी कैटेगरी में रख रहे हैं कि उसका भी आकर्षण इतना है कि उसके दिमाग से भगवान निकलते ही नहीं है। वो नारद मुनि की भाई, नारद मुनि कह रहे हैं कि मेरे मन में भी इतने भगवान नहीं आते जितना कंस के मन में भगवान आ रहे हैं, तो कंस मुझसे श्रेष्ठ है। ये नारद मुनि की विनम्रता है, और इससे भगवान जो नारद मुनि हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें आकर्षण जैसा कंस का था, भले ही नेगेटिविटी में था, जितना कंस ने कृष्ण का चिंतन किया उतना ही हमें भी करना है, उतना आकर्षण भगवान के प्रति हमें भी लाना है। लेकिन वो भक्ति नहीं है, तो क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका जो मनोभाव है वो अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्तियां परिगणित नहीं होते। वे यदुओं का स्नेह का विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यदि यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है, मतलब रागात्मिका है। और लेकिन वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागात्मिका भक्ति के पद को प्राप्त करता है तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। तो वो जो भक्त है ये सब किसके स्तर पर है? पहले नारद मुनि उनके आकर्षण का वर्णन कर रहे हैं कि इनका स्वतः ही आकर्षण है इन भक्तों का, जिसमें उन्होंने कंस को भी शामिल किया है, शिशुपाल को भी शामिल किया है। लेकिन उसके बाद रूप गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं कि उनकी जो भक्ति है वो फेवरेबल नहीं है, तो भक्त नहीं है। लेकिन जो यदुवंशी हैं, जो भगवान के पार्षद हैं नित्य, वो भगवान के रागात्मिका भक्त हैं। उसके बाद इसमें क्लैरिफाई है ना कि सब भक्त हैं और सबका डेस्टिनेशन भी सेम है, ऐसा क्यों? 120 नंबर का जो सेकंड पैराग्राफ है, तो इसमें इसको क्लैरिफाई किया गया है। और क्लैरिफाई कहां तक किया गया? 121 पेज तक। इसी को जो रूप गोस्वामी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इतना, जब कंस का भी डेस्टिनेशन वही है और जो रागात्मक भक्त है उनका भी डेस्टिनेशन वही है, तो क्या फर्क है दोनों में? तो फर्क जो है वो इसमें बता रहे हैं। आगे बढ़िए, यह समझने में कठिनाई हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि इन सबों का केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। यही अंतर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया जाएगा कि भले ही सबको मुक्ति मिली है, लेकिन सबका डेस्टिनेशन लगता है सेम है, लेकिन सेम नहीं है। तो कंस को क्या है? सायुज्य मुक्ति है ना, जो भक्त कभी प्रीफर नहीं करते, मतलब ब्रह्म में लीन होना, वो मुक्ति मिली। तो अगर हम नेगेटिव फॉर्म में भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, लेकिन उसका लाभ कैसा होगा? हमें सायुज्य मुक्ति मिलेगी। तो ये अंतर है दोनों में। लेकिन जो गोपियों का क्या है? भगवान की नित्य पार्षद है, भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक कर रही है। ठीक है। सो उसके बाद आगे पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत नहीं, नेक्स्ट पढ़ना मतलब। अच्छा। श्री रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। सामान्यतः जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है। निर्विशेषवादी विचारक एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत हैं, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों
दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। इसलिए यह समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों भी देख नहीं सकते। वे अपने को भगवान के समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रहते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मौका ढूंढते हैं मायावादियों को धोने का। यहाँ पर ऐसा कुछ संदर्भ नहीं चला, रागात्मक भक्ति का संदर्भ चला, लेकिन प्रभुपाद जी ने मायावाद को घुसा दिया और मायावाद की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि वो सब क्या है, द्वेष भाव के कारण है, सब कुछ है। तो ये उसी का वर्णन आ रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे 122 पेज का जो पहला पैराग्राफ है। श्रीमद् भागवतम में पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे प्रभु, योगीजन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पाते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसी सिद्धि के संदर्भ में हमें सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत को ध्यान में रखना होगा। जो निर्विशेषवादी हैं वे सूर्य प्रकाशवत ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होते हैं, किंतु जो भगवत प्रेम में मग्न रहते हैं वे भगवत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि किस प्रकार जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, उनका डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति है। लेकिन जो भक्त हैं ऐसी चीजों से कुछ भी आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। अब जो है वो गोपियों की जो काम वासना है उसको काम रूप क्यों बोला गया है, उसके बारे में कई सारे हमारे मन में डाउट रहते हैं। तो वो उस समय इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो गोपियों का जो काम रूप है और जो हमारी वासना है उसमें क्या फर्क है। तो उसको यहाँ पर काम रूप का वर्णन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। पढ़िए। गोपियों की काम वासना। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यह काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति की विशेष प्रवृत्ति की सूचक है। प्रत्येक हृदय में प्रत्येक भक्त में सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी वह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है। वह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु यह वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का ही प्रयास होता है। उदाहरणार्थ, कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित हो सकता है। तब वह चरागाह में गायों की देखरेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि वह भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः वह रागानुगा प्रेम है जिससे वह दिव्य गायों की देख रेख में उनकी सेवा करना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल वर्णन है रूप गोस्वामी कर रहे हैं कि जो वो दिखने में काम वासना लग सकती है कि हम अपने इंद्रियों के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो रागात्मिका भक्ति है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उस सेवा को कर रहे हैं। वो अपने भोग के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के भोग के लिए इस कार्य कर रहे हैं। चाहे वो राधा रानी है, चाहे वो अन्य सखियां हैं माधुर्य रस में कर रहे हैं, चाहे वो शाखा है वो साखे रस में सेवा कर रहे हैं। तो वो इस भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद जो है जो इंद्रिय आकर्षण है, जो काम रूप है, उसके बारे में रूप गोस्वामी यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? ये सामान्य वर्णन था उसका। रूपानुगा प्रभु, आपको प्रश्न है कोई? यस प्रभु जी। एक क्वेश्चन है कि
जिनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, क्या उनका भी कभी फॉल डाउन होता है, वहां से पतन हो सकता हाँ है? हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति जाते हैं तो क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्योति में क्या है, सत है, चित है, लेकिन आनंद नहीं है वहां पर, है। उसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको आनंद नहीं मिलता है तो फिर से धरती पर आते हैं और फिर ऐसी सामाजिक कार्यों में वो लगते हैं, कोई संस्था खोल लेते हैं, एनजीओ खोल लेते हैं, पॉलिटिशियन में सामाजिक चीजें करते हैं, उसमें वो आनंद ढूंढते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वहां पर कोई परमानेंट नहीं रह सकता। ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक बता रहे हैं कि आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाले, तो ये ठाकुर जी के मतलब हाथों को सर्प के साथ क्यों मतलब संबोधित किया, उसका ही क्या कारण हो सकता है? मतलब तो कहाँ मुझे पे? थोड़ा अभी हमने जो एक अभी सेकंड पैराग्राफ पढ़ा ना, आपके सरप जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वह सिद्धि प्राप्त की। तो एक मतलब कृष्णा के हाथों को सरप के साथ क्यों मतलब किया है? मैंने ध्यान नहीं दिया प्रभु, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कुछ पता लगेगा तो आपको बताऊंगा प्रभु इसके रिगार्डिंग। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? एक चैट बॉक्स में प्रभु जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ नारद मुनि, रागात्मिका और रागानुगा भक्त। जैसे मैंने बताया कि वो साधना करके भक्त बने हैं, उनके 3 पास्ट लाइफ देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रागानुगा भक्त, इज नॉट रागात्मिका, लेकिन जो पांडव है वो रागात्मिक भक्त। ठीक है प्रभु जी। और किसी को पूछना है वो रागात्मिका है या रागानुगा है? आप में से कितने लोग रागात्मक भक्त हैं, कितने लोग रागानुगा हैं? यस टू रूपानुगा को। प्रभु जी एक और क्वेश्चन अभी माइंड में आया कि अभी जैसे हम पांडव्स को रागात्मिका भक्त बोल रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि उन्होंने यहाँ स्वर्ग से आरोहण किया जाते समय, तो अगर वो रागात्मिका भक्त है तो मतलब वो नित्य पार्षद है भगवान के, तो इस चीज को हम कैसे समझें? मतलब वो तो गोलोक क्या में हुआ गए स्वर्ग? थे? नहीं स्वर्ग से एक्चुअली गोलोक का रास्ता कहाँ से, रास्ता तो वही है ना। एक्चुअली जब रास्ता? पृथ्वी लोक से हम जाएंगे तो क्या ऊपर के लोगों में होते हुए जाएंगे? हाँ जी। हाँ, रास्ता वही है। ओके, जो गोलोक में ठीक है प्रभु जी, वो नित्य पार्षद है भगवान के, कृष्ण जो अर्जुन है नित्य पार्षद है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप में से कितने लोग रागानुगा भक्त हैं, कितने लोग रागात्मक भक्त हैं? पहले रागात्मक भक्त हाथ उठाएं। रागात्मक भक्त हाथ उठाएं पहले। एक। और भी कोई रागात्मक भक्त है? ठीक है, एक है। और इसके अलावा रागानुगा भक्त कौन कौन है, वो हाथ उठाएं। शान गांधी एक। और एक ही रागानुगा भक्त है, और नहीं है कोई? आनंद में चित्ता माता जी, आनंद लक्ष्मी माता जी। और ठीक है, शान गांधी जी बताइए आप रागानुगा भक्त कैसे हैं? शान गांधी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, रागानुगा भक्त कैसे हो आप? तो जी भगवान की सेवा करने में कभी इतना जोर देने की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार मतलब साधना में कभी दिक्कत इतनी नहीं पड़ी जितनी मतलब वैद्य साधना भक्ति में पड़ती है। तो मतलब उठना ही उठना है या फिर कोई और दिक्कत हो, भगवान की सेवा में मतलब इच्छा है करने की, मतलब ये नहीं जबरदस्ती बोल दिया तो ही करना है, इच्छा है करने की, शायद इसलिए ठीक है। कह सकते हो शायद रागानुगा हूँ। ठीक है, आनंदमय चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि हम तो अपने आचार्य गणों, अपने वरिष्ठ जो भक्त हैं उनके पदार्थ उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो वो तो वैदिक साधना रागानुगा भक्ति होती है। भक्त हैं। अगर हम आचार्य के अनुसार भक्ति करें दैट इज वैदिक साधना भक्ति, दैट इज नॉट रागानुगा भक्ति। और तीसरा हाथ क्योंकि किसने खड़ा हमारे किया? आचार्यगण रागात्मिका भक्त है, तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो हम
हाँ राग इस तो उससे मैंने रागानुगा रूपानुगा भक्त लेकिन हम उस फॉर्म का अनुसरण नहीं कर रहे। जैसे जी जो मुझे याद नहीं आ रहा है भक्ति महाराज कौन सी, जैसे मान लो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, तो हम रूप मंजरी का अनुसरण कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी का अनुसरण कर रहे हैं? रूप गोस्वामी जी का। रूप गोस्वामी का, रूप मंजरी का नहीं कर, रूप रूप मंजरी का नहीं गोस्वामी तो का। फिर रागानुगा भक्त बनेंगे। ठीक है। अच्छा और कोई है थैंक उन्होंने यू बताया था प्रभु जी। रागानुगा भक्त है, और एक माता जी थी वो रागात्मिका भक्त थी, वो बताएंगे क्यों रागात्मिका भक्त है वो। सो ये हम चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको क्लियर हो जाए कि ना हम रागात्मिका हैं, ना नॉट एट ऑल वी आर रागानुगा। रागानुगा तब बनेंगे कम से कम हमारे अनर्थों की निवृत्ति पूरी तरह से हो जाएगी, काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सर इतना सा भी नहीं रहेगा हमारे अंदर, और हम निष्ठा रुचि आसक्ति के बीच में कहीं पड़े होंगे, मतलब अनर्थ निवृत्ति से ऊपर पहुंच गए, है ना, तब हमारा रागानु का जीवन स्टार्ट होगा, तब हमारे अंदर ऐसी स्फूर्ति आएगी भगवान की सेवा करें। अभी नहीं है। अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर इच्छा भगवान की सेवा की, तो हम सरासर झूठ बोल रहे हैं, है ना। हमारे अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, अभी तो हम फोर्सफुली कराना पड़ता है हमसे सारे कार्य। ठीक है, इसीलिए ना हम रागात्मिका है, रागात्मिका तो कोई बन ही नहीं सकते, और हम अभी रागानुगा भी नहीं है। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा पहुंचेंगे, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो ये वर्णन हुआ तो भोग की सेवा है उनकी, जो राधा रानी वगैरह है उनकी भोग की सेवा है, क्या है उनकी इंद्रिय तृप्ति की सेवा नहीं है। तो ये सामान्य वर्णन हुआ। इसके बाद है इंद्रिय आकर्षण, यानी वो जो है काम रूप, जो काम रूप है उसका वर्णन यहाँ पर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। पढ़िए आगे, इंद्रिय आकर्षण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कामरूप भगवान की सेवा की यह उत्कट इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वह भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में बताया जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक जी। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारे समझने योग्य है, कि रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझाने के लिए इसे काम वासना के रूप में यूज किया जाता है, बट दैट इज नॉट काम वासना एट ऑल। हमारा उस स्तर नहीं है उतना कि हम उसको समझ पाए, इसीलिए हमें समझाने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें वही समझ में आता है। लेकिन वो काम वासना नहीं है। वो क्या है? काम रूप मतलब भगवान की इंद्रियों की सेवा की संतुष्टि। काम वासना क्या होती है? अपनी इंद्रिय की सेवा की तुष्टि। तो ये फर्क है, ये याद रखिए। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है। काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करने की इच्छा, और दिव्य इच्छा का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करने की इच्छा। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहती थी। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए विद्वजन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की कामवासना जैसा वर्णन करते हैं, किंतु इसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पर फिर से जो चैतन्य चरितामृत से उदाहरण दिया गया, कृष्ण गोस्वामी उसकी परिभाषा बताते हैं कि ये काम वासना नहीं है। ये बाहर से दिखने में प्रतीत हो सकता है कि जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं वो काम वासना के वश में है। बाहर से ऐसी एक्टिविटीज लगती हैं उनकी, वो आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, तो बाहर से ऐसी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वो काम वासना नहीं है। क्यों नहीं है? कि काम वासना करते हैं अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना। लेकिन यहाँ पर क्या है? वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा नहीं कर रहे। गोपियां किसकी कर रहे हैं? भगवान की इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये काम वासना नहीं है, ये दिव्य इच्छा है। तो ये वर्णन हुआ। उसके बाद उद्धव जी का उदाहरण आता है
कि उद्धव जी जैसे भक्त भी, उद्धव जी जैसे महान भक्त भी क्या कर रहे हैं, ऐसे गोपियों के पद चिन्हों के अनुसरण की कामना कर रहे हैं। अगर ऐसे नॉर्मल काम वासना होती तो उद्धव जी ऐसे महान भक्त क्यों करते? तो ये उदाहरण वहां पर दे रहे हैं। और इसके बाद दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है। तो दूसरा दृष्टांत किसका दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का दे रहे हैं कि संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद भी वो स्त्रियों से सामने से दूर रहते हैं, वो से दूर रहते हैं, स्त्रियों का संग नहीं करते चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उन्होंने शिक्षा क्या दिया कि गोपियों की जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर और कोई विधि नहीं है। तो ऐसे सन्यासी भी क्या कर रहे हैं, इस विधि का, इस पूजा विधि का गुणगान कर रहे हैं कि उससे कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे, ये तो सामान्य लगता है, तो कृष्ण ऐसे ऐसे क्यों है कृष्ण? तो आप बता सकते हैं पहला कारण क्या है कि ये काम वासना नहीं है ना। ये कृष्ण, ये सेवा की भावना है, रस के आधार पर। जिस प्रकार का रस हमारा भगवान से है, हम माधुर्य रस में है ना, तो हमारा माधुर्य रस है भगवान से, तो अब उस रस में भगवान की कैसे सेवा करेंगे? ऐसे ही करेंगे। माधुर्य रस में जैसे पति पत्नी की सेवा करते हैं तो वैसे ही आदान प्रदान होगा। लेकिन वहां पर क्या है, काम वासना का भाव है, भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों की तृप्ति का भाव है। लेकिन वहां पर क्या है, वो भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करने का भाव है। तो पहला। दूसरा, अपनी इंद्रिया की इच्छा भोगनी है, बल्कि दूसरे की इंद्रियों की संतुष्ट करने की सेवा है। और तीसरा, उद्धव जैसे भक्त भी, महान भक्त भी क्या कर रहे हैं, गोपी के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। वो तो परम ज्ञानी थे, अगर ऐसा होता तो वो क्यों करते? और चौथा है चैतन्य महाप्रभु भी, है ना, गोपियों की पूजा का स्तर क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर बताया गया चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कि किस प्रकार वो गोपियों के संबंध को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि यहाँ से इन व्यक्तियों को समझ पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद ने जितनी पेंटिंग्स बनवाई हैं राधा कृष्ण की लीलाओं की, तो उनमें कामुकता नहीं दिखती है ना, प्रेम दिखाई देता है। हम अगर हम देखेंगे उसको, तो इसीलिए हमें समझना है कि जो राधा और अन्य सखियों का जो भगवान के साथ वो काम वासना नहीं है, वो क्या है, दिव्य सेवा है, वो दिव्य प्रेम है। तो यहाँ पर रागात्मिका का वर्णन चल रहा है और काम रूपा का। और अब है संबंध रूप, जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें वर्णन आता है संबंध रूप का। संबंध रूप में जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी है, दास्य, साख्य और वात्सल्य। तो यहाँ पर बताया गया कि दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वजन प्राय काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा कुबड़ी थी और कृष्ण के प्रेम में भावल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्राय संसारी थी, अतः उसके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं की जा सकती है। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कुब्जा थी तो उसका भी कृष्ण से वही संबंध था, लेकिन वो क्या है, काम प्राय है, वो काम रूपा जैसा है नहीं, काम रूपा जैसा है। मतलब क्यों था? क्योंकि कुब्जा के भाव में क्या था, अपनी इंद्रिय वो भोग करना चाहती थी भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को, तो उसके मंदिर में ऐसी इच्छा थी, इसीलिए उसको काम रूपा नहीं कहा गया, उसको काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसा उसको हम बोल सकते हैं। रूपानुगा गौरंग, प्रश्न आपका कोई? यस प्रभु जी। प्रभु जी, Yes, एक मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, हम शांत रस की भी बात करते हैं वैसे जनरली, अभी Yes. शायद इसमें कोई चर्चा नहीं इसमें आई कोई, तो उसको हम किस में मान सकते हैं, मतलब नॉन लिविंग एंटिटीज उसमें क्या है कि वास्तव में वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। जैसे मान लो कि जैसे बलराम जी हैं, 5 रस में सेवा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान के बैड बन जाते हैं। जैसे मुरली है, भगवान की शांत रस में सेवा कर रही है, तो रागात्मिक भक्ति में नहीं आ सकते। रागात्मक भक्ति ये इसी कैटेगरी के रागात्मक भक्त हो सकते, तो शांत रस मतलब नहीं है। अलग से हमें रखना पड़ेगा ना इन हाँ, सब उसमें रसों? हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन रागात्मिका भक्त स्तर पर हम नहीं कर सकते, सेवा कर सकते। ठीक है।
लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कोई अगर शांत रस में सेवा करता है तो उसको भी एक पर्सोनिफाइड फॉर्म होता होगा, मतलब एक या नॉन लिविंग हाँ ही होगा, वो मतलब। एक्चुअली देखो वहां पर ये जो सारी हम भक्ति की विधियों की पालन कर रहे हैं भौतिक संसार के लिए, वैदिक जी साधना भक्ति, वैदिक रागनुग भक्ति, है ना, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, वहां पर केवल प्रेम है ना, जी। वहां पर ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, वहां पर केवल प्रेम है। और वहां पर क्या है कि अगर जिस रस में जो भगवान की सेवा कर रहा है वो उस रस में सेटिस्फाई, संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि मुझे राधा रानी से ज्यादा आनंद मिल रहा है, जो वहां की घास भी है, तो उसे लगता है कि मुझे भगवान को सेवा करने में राधा रानी से ज्यादा आनंद मिलता है। तो वहां सबका स्वरूप अलग अलग है और सबको बराबर आनंद मिलता है, मतलब अपना सोचता है इंसान को मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिल रहा है, वहां पे डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, शांत में है, दास में है, कैसे। ओके, थैंक यू प्रोफेसर। ये है काम रूपा, हमने चर्चा की अभी तक। और इसके बाद अगले जो चैप्टर है, अगला अध्याय है, उसमें है संबंध रूपा भक्ति। तो उसको भी इसी चैप्टर में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में है, लेकिन वो इसी अध्याय का पार्ट है। वो रागात्मिका भक्ति का ही अंग है जो आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की थी, काम रूपा भक्ति और संबंध रूपा। काम रूपा में हमने जो राधा रानी अन्य सखियां जो माधुर्य रस में भगवान की सेवा कर रही हैं, दैट इज काम रूपा भक्ति। और संबंध रूपा भक्ति जो नंद माता यशोदा जैसे भक्त जो है वो करते हैं। तो ऐसा वो जो श्लोक लिखते हैं रूप गोस्वामी, संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद्याभिमानिता अत्रोपलक्षणातया वृष्णीनां पल्लवा मता यद्वेष ज्ञान शून्यत्वाद एषाम रागे प्रधानता। ये 288वां श्लोक है। तो नंद महाराज तथा माता यशोदा से वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने का आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो यह है कि न कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, न ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। वृष्णिगण, द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये संबंध रूपा भक्ति है, जो कृष्ण के सखा हैं या वात्सल्य से भगवान की सेवा कर रहे हैं या दास रस भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये है संबंध रूपा भक्ति। सो जो वृष्णिवंशी हैं और जो ब्रजवासी हैं, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि जो उनकी भक्ति कंपैरेटिवली थोड़ी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो ब्रजवासियों की भक्ति में जो भगवत्ता है ना, तो वो शून्य है, जो भगवत्ता का ज्ञान है वो शून्य है, वो भगवान नहीं मानते कृष्ण को, जो ब्रजवासी हैं। लेकिन जो वृष्णिवंशी हैं उनमें थोड़ा सा भगवत्ता का ज्ञान है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो ब्रजवासियों की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है ब्रजवासियों में। लेकिन वृष्णियों में वो क्या है, उपस्थित है, इसलिए ब्रजवासियों को थोड़ा सा ऊपर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वृष्णियों तथा ब्रजवासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। सो रूप गोस्वामी अपने श्लोकों में लिखते हैं कि इस जगह पर मैं इसको विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ का विषय नहीं है। आगे जाकर हम इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और उसका प्रभुपाद जी सारांश में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारा उतना स्तर नहीं है, न हम समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। तो अननेसरी हमें इनके तर्क वितर्कों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा उस स्तर ही नहीं होता। अभी वैदिक साधना में हम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हो सकता है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, है ना, होता है ना कुछ चीज आउट ऑफ सिलेबस आ गई। तो जो रागात्मिक भक्ति है वो आउट ऑफ सिलेबस थी, हमारा सिलेबस ही बाहर है, हमारा सिलेबस ही नहीं है, कभी हम बनेंगे नहीं। लेकिन जो आगे हम चर्चा करने वाले रागानुग भक्ति है आउट ऑफ सिलेबस है, सॉरी
आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्या फ्यूचर सिलेबस है हमारा, फ्यूचर में ऐसा हम कभी आ सकते हैं। तो अभी क्या है वो शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे चल के बताएंगे। तो कभी भी इन चीजों में हमें तर्क वितर्क में प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि हमें ऐसे इन चीजों में तर्क वितर्क नहीं करना है, और क्योंकि हमारा उतना स्तर नहीं है, आगे चलकर जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे तो इन चीजों को और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो रागात्मिक भक्ति है उसका वर्णन समाप्त होता है। तो रागात्मिक भक्ति जो स्वतः स्फुरित है, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनमें पाई जाती है। उसमें भी दो तरह के भक्त हैं, दो तरह की भक्ति है, एक है काम रूपा भक्ति और दूसरी है संबंध रूपा भक्ति। तो काम रूपा भक्ति ये काम वासना नहीं है, हमने उसके उदाहरण देखे, जो राधा रानी अन्य सखियां हैं जो भगवान से आदान करती हैं, दैट इज काम रूपा भक्ति। उसमें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है, और दूसरा संबंध रूपा भक्ति जो वात्सल्य, साख्य और दास्य भाव में है। तो ये रागात्मिका भक्ति, ये दो प्रकार हमने यहाँ पर चर्चा की। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फिर रागानुगा भक्ति पर आएंगे, अपने सिलेबस पर आएंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, लेकिन वो आप तर्क वितर्क का बात बोले तो थोड़ा डर रहा हूँ। तो नहीं बताइए, मैं दे पाऊंगा आंसर दे दूंगा, तो मना कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो ब्रजवासी से होते हैं तो वो उनका प्रेम इतना ज्यादा होता है कि वो भगवान की भगवता को भूल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उनको क्या ये पता होता है कि वो भगवान है, लेकिन प्रेम की वजह से वो भूल जाते हैं, या उनको ये पता ही नहीं होता कि वो भगवान है? नहीं ऐसा वर्णन आता है भगवान को भुलाते, भगवान की योग माया के माध्यम से वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं ड्रामा करने में भूलने का, ड्रामा ज्यादा नहीं चल सकता, ड्रामा ड्रामा ही होता है। जो तो ड्रामा करेंगे उसमें इतनी फीलिंग्स नहीं आ सकती। इतनी फीलिंग्स कब आएंगी हृदय से, जब हम पूरा मानेंगे कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, तभी वो फीलिंग्स आ सकती। ड्रामा तो ज्यादा जी तो भगवान खुद भुलाते हैं, वो रस का आदान कुल प्रदान मोह करने माया के से लिए। भुलाते हैं, रसों का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे फिर जो है रागानुगा भक्ति की पात्रता के बारे में बताया गया है कि रागानुगा भक्ति किस प्रकार, कौन व्यक्ति किस कंडीशन में कैसे कर सकता है। तो वैदिक साधना भक्ति अगर हम अच्छे से करेंगे तो रागानुगा भक्ति आगे हम करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद रागानुगा भक्ति आएगी, ठीक है। और रागानुगा भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, देन प्रेम भक्ति। तो ये हमारा सिलेबस है। ऐसे नहीं डायरेक्ट हम रागानुगा भक्ति पर छलांग लगा दें। तो पहले वैदिक साधना भक्ति, उसके बाद रागानुगा साधना भक्ति, दोनों साधना भक्ति हैं, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति। तो इस तरह हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल हमें अपने सिलेबस पर ध्यान देना है कि हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, हमें अनर्थों से निवृत्ति पानी है हर हालत में। तो राग का अर्थ होता है भगवान के विशेष प्रेम को दास्य में, साख्य में आदि रूपों में संबंधों से आदान प्रदान करना। विशेष राग है हमारा दास्य रूप में, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में, तो इसको बोलते हैं राग। और रागात्मिका मतलब जो पूरी तरह से आत्मिक हो गए उसमें। राग का अर्थ है जो पूरी तरह से आत्मिक, रागात्मिका मतलब है ऐसा राग जो पूरी आत्मा में, उनके राग ही राग है, उनको कुछ सुबह उठते जागते कुछ सुनाई देता, केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसे भक्तों को रागात्मिका कहा गया है। सो वैदिक साधना भक्ति गुरु के आदेश से, मन नहीं लग रहा तो कर रहे हैं, और लेकिन जब हमने उसको अच्छी तरह से पालन किया तो हमें लोभ हो गया उस सेवा को करने का, लालच आ गया, प्रेम आ गया, तो फिर रागानुगा भक्ति के स्तर पर हम आ जाते हैं। जिस प्रकार मान लो कि कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, उससे बोलो कि भाई एक बिजनेस खोलो आप, तो शुरुआत में कोई करना नहीं चाहता कि नहीं कौन करेगा, बड़ी
टेंशन होगी, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, लॉस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तर्क वितर्क करेगा तो, लेकिन फिर भी कहेंगे अच्छा पिताजी का आदेश, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वो स्टार्ट करता है और उसके बाद उसको उसमें आनंद आने लगता है, और जब पैसा आने लगता है, प्रॉफिट आने लगता है ना, तो पैसे का लोभ आ गया उसको, नशा कर गया। अब उसके बाद फिर क्या करता है वो, अब कुछ भी करेगा उसके लिए, है ना। अब बिजनेस में उसे क्या है, लालच आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब गुरु का आदेश नहीं है, पिताजी का आदेश नहीं है, अब वो अपने आप कर रहा है, राग उत्पन्न हो गया उसके प्रति। अब क्या है, वो कुछ भी कर रहा होगा, कोई भी कार्य कर रहा होगा, बाहर घूम रहा होगा, गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, कुछ गेम खेल रहा होगा, लेकिन चिंतन किसका करेगा, वो उसी बिजनेस का ही चिंतन होता रहेगा। तो ये है राग की अवस्था। जब लेकिन कैसे होगा, जब हम वैदिक साधना भक्ति करेंगे तो स्वतः ही एक ऐसी परिस्थिति आएगी अनर्थ निवृत्ति के बाद कि हमें उस कार्यों से, भक्ति कार्यों से हमें स्वतः ही राग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्त, और ऐसी भक्ति को बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, किंतु हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं हमको। पढ़िए, ऐसे व्यक्ति जो, सॉरी, किंतु हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, यहाँ से पढ़िए। किंतु हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ब्रज वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की ये उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त ना हो ले। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कल्मश का लोप। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षक प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। और इसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नेक्स्ट पढ़िए। अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कल्मश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कोई पहुंच गया जो हम करेंगे रागानुगा भक्ति, चलो भाई अब भगवान कृष्ण की बच्चे के रूप में सेवा करेंगे या माधुर्य रस में भगवान का आलिंगन करेंगे, प्रेम करेंगे भगवान का, तो वो सब हमें नहीं करना है। पहले क्या है, हमें अनर्थ निवृत्ति करनी है अपनी। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, इसका अर्थ है भौतिक कल्मश का लोभ, भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर बिल्कुल भी शेष मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए भौतिक के प्रति, है ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति कोई मुक्त नहीं हुआ है तो फिर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कभी कभी ऐसा तथाकथित देखा जाता है कि वो नंद यशोदा या गोपियों का अनुयायी घोषित करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर भौतिक आकर्षण, भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण रहता है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक साधना भक्ति करनी चाहिए, दृढ़ता से पालन करें। भौतिक कलम से मुक्ति करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर खाली हम पढ़ रहे हैं, अभी करेंगे कब पता नहीं अभी, लेकिन उससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वैदिक साधना भक्ति का, वो हमें करना है। ये हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में कभी करेंगे, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। 9 क्लास हमने पढ़ी जो हमें अभी करना है, और 2 क्लास हम डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर में कभी करेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको अनुसरण नहीं करना है कि आज रागात्मक रागों भक्ति पढ़ी, चलो कल से स्टार्ट करते हैं इसको, तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। तो प्रभुपाद जी हमें आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, साधु सावधान, ऐसा नहीं करना आप। इसके बाद है जो रागानुगा भक्त हैं उनका अस्तित्व के बारे में बताया गया, कैसा रहते हैं, तो क्या उनकी भावना रहती है उसके बारे में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। पढ़िए आगे।
जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं अपने हैंड रेज करके रख सकते हैं, जिससे कि मैं उनको बोल सकूं कि आप पढ़िए। निकुंज विलासिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी। यहाँ से पढ़ना है, शील रूप गोस्वामी ने कहा है, यहाँ से हाँ पढ़ना जी, है ना। हाँ जी, यहीं से। शील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रिज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रिज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहाँ भी रहे, उसे ब्रिज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा रहता है। अगर रागनों का भक्ति कर भी रहा है इंसान, तो कैसे उसका बाहरी व्यवहार रहता है। पहला बता रहे हैं, तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। यदि अगर सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते ऊपर भी ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां पर भी रहे, उसे ब्रजधाम के जीवन के विषय में भगवती में लगे विशेष पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वृंदावन में वो रहे, और किसी भी परिस्थिति में रहकर भगवान के इन अनुचरों का वो अनुसरण कर सकता है। और दूसरा वो लिख रहे हैं, भाव यह है कि जब तक सशरीर वहां रहे तब तक उसे नवदीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। तो अगर सशरीर कोई रह रहा है तो उसे नवदीक्षित भक्त की तरह ही आचरण करना है। मतलब कि सारे वैदिक साधना भक्ति के नियमों का पालन करना है। भले ही वो रागानु का भक्त है या रागानु का भक्ति का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से पब्लिकली उसे क्या करना चाहिए, सारे वैदिक साधना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्त भी है, प्रेम स्तर पर भी है, भाव स्तर पर भी है, लेकिन फिर भी उसे वैदिक साधना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। हम स्वयं प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं लेकिन फिर भी मौनोग्राम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो वैदिक साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं पब्लिकली। तो किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। अंदर से, हृदय से वो उन भावों को विकसित कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन बाहरी रूप से उसे वैदिक साधना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी जो है एक सिद्ध प्रणाली है उसके बारे में बता रहे हैं उसको कि किस प्रकार वो अच्छी चीज नहीं है। तो कभी कभी प्रभुपाद जी ने राग अनुगा के जैसा भी व्यवहार एक दो इंसिडेंट्स में हमें पता पड़ता है। एक बार प्रभुपाद जी गोरखपुर में जय राधा माधव गा रहे थे और राधा माधव गाते गाते उनका जो कंठ है वो रुद्ध हो गया, आंखें बंद हो गई और दोनों आंखों से क्या है प्रभुपाद जी के आंसू निकल रहे हैं और चुप हो गए गाते गाते बिल्कुल। और भक्तों को समझ में आ रहा अब क्या किया जाए, तो भक्त हरे कृष्ण कीर्तन स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी सचेत अवस्था में आते हैं और बोलते हैं कंटिन्यू चैंटिंग कंटिन्यू करो, और उसके बाद प्रभुपाद जी चले जाते हैं, प्रवचन उस दिन नहीं देते हैं। सो कई बार ऐसा एक दो जगह वो देखने को मिला है, लेकिन जनरल तौर पर देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने ऐसी सिम्टम्स को, ऐसे लक्षणों को, ऐसे रागनों का भक्ति को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। हमेशा जो वैदिक साधना भक्ति के नियम है उनका प्रभुपाद जी ने पालन किया है। तो और हमारे साथ क्या है कि हमारे मन में तो भावना नहीं होती है ना, लेकिन सोचते हैं कि डिवोटी सोचे कि मैं बहुत पहुंचा हुआ भक्त हूँ। हमारा उतना स्तर नहीं है, लेकिन हमारे मन में हम ऐसा ड्रामा करते हैं, है ना, कभी हाथ जोड़ के आंख बंद करके कोई देख रहा होगा तो बड़ी आंखें और सीरियसली चैंटिंग करेंगे, देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, सब सो रहे हैं, मैं भी सोता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ। तो हमारा स्तर वो रहता है।
क्योंकि डिवोटी सोचा कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, इसीलिए हम ड्रामा करते हैं कई बार। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो ऐसा ड्रामा नहीं करते। तो पब्लिकली जनरली उसको अवॉइड किया जाता है। अपने हृदय से हम भगवान का रागानुगा रूप में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली हमें वैदिक साधना भक्ति का ही पालन करना चाहिए। जिस प्रकार एक उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो एक बांझ स्त्री है, वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन कई बार क्या करती है, वो दूसरे गर्भवती स्त्रियों को देखती है और देखती है उनका कितना सम्मान होता है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पुत्र प्राप्ति हो रही है। अब वो तो गर्भवती हो नहीं सकती, तो क्या करती है, वो ड्रामा करती है, अपने पेट पर कुछ बांध लेती है ना, और चिल्लाती है जैसे कि वो डिलीवरी उसकी होने वाली है, तो ड्रामा कर रही है, तो लोग समझ जाएंगे। तो ऐसे हम ड्रामा करते हैं ना। भक्ति का उतना स्तर नहीं है हमारा, लेकिन हम ड्रामा करते हैं कि लोग उस हमें समझें कि हम बहुत ही उन्नत भक्त हैं। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसके बाद प्रभुपाद जी हमें सतर्क कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहना है, ऐसी प्रणाली से हमें हमेशा सतर्क रहना है। सिद्ध प्रणाली पढ़िए पहला पैराग्राफ। इस संदर्भ में तथाकथित हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी, उद्धरण चेतन को पढ़िए। कृष्ण। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है। वे यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए हैं। यह बाह्य आचरण वेदी विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजया करते हैं, जो तथाकथित वैष्णवों का छद्म संप्रदाय है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधा है। हरे कृष्ण। तो इसमें सिद्ध प्रणाली के बारे में बताया गया कि कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि नहीं, इस्कॉन ने आपको क्या दिया, इस्कॉन में कुछ नहीं है। तो एक गुरु होंगे, है ना, जो क्या है, रागात्मिक स्तर पर होंगे, और वो क्या है, सिद्ध प्रणाली के माध्यम से आपको दीक्षित करेंगे, और जैसे ही आपको दीक्षा देंगे तो वो आपको 8 चीजें बताएंगे आपके बारे में। 8 चीजें कौन कौन सी होंगी कि आपका स्वरूप क्या है भगवान के धाम में, आपका रूप क्या है ना, वस्त्र कैसे पहनते हैं आप वहां पर, अलंकार कौन से पहनते हैं, सेवा क्या है आपकी वहां पर, है ना, किसके पार्षद हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है आपकी वहां पर, किसको रिपोर्ट करना है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी सेवा का और डिटेल में क्या क्या करना है आपको, और 8वां है स्वभाव। तो 8 चीजें आपको वो जो गुरु हैं वो बताते हैं, और ये कौन बताएगा, गुरु बताएंगे, और फिर इसको ही पालन करना है। साधना क्या है, इन सब चीजों का ड्रामा करना। जो आपका स्वरूप है, मोर का स्वरूप है तो मोर का ड्रामा करना है आपको, पीको करना है ना, वस्त्र ऐसे ही पहनने हैं, है ना। तो इस तरह करते करते हम सिद्ध हो चुके हैं, ऐसा समझना है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबको बकवास बता रहे हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक सहजिया है। जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे लोगों को हमें स्वीकार नहीं करना है। तो ऐसा कई बार हो चुका है ना। हाल ही में 8-10 साल पहले एक बहुत अच्छी कथा करते थे और अच्छे भक्त थे, तो उनके काफी सारे फॉलोअर्स को लेके वो ऐसे वृंदावन चले गए और सिद्ध प्रणाली उन्होंने अपना ली। तो उनको वहां के लोगों ने बोला कि इस्कॉन में क्या है, बहुत ही बेसिक्स बताया जाता है। अरे कब तक पढ़ोगे भाई, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, आप आत्मा ही शरीर नहीं, कब यही पढ़ाया था जीवन भर। इतनी क्लास में अमन 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, अभी शरीर के लेवल से उसके ऊपर उठो, अपने स्वरूप के बारे में जानो, भगवान की सेवा करो दिव्य रस में। कब तक ये झाड़ू पोंछा करते रहोगे इस्कॉन मंदिरों में। तो ऐसे कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं उनकी वाणियों से, और जो सही पद्धति है दुर्भाग्यवश वो यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें यहाँ से सीखना है कि कृत्रिम रूप से इन चीजों का हम पालन नहीं कर सकते, है ना। जब तक कि हृदय में वो भाव नहीं आएगा हमारे, तो तब तक इन चीजों का हम अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है। इसके बाद रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर हम जो रागानुगा प्रेम है वो विकसित कर भी लेते हैं,
तो भी हमें नवदा भक्ति का पालन करना है। जिनमें भी हमारा रुचि है तो उन रुचियों को मतलब हमें करना ही करना है, चाहे भले ही हम रागानुगा पहुंच जाते हैं। तो सोचो, है ना, एक तरफ लोग हैं जो उनका उतना स्तर नहीं है, फिर भी वो रागानुगा भक्ति के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप पहुंच भी जाओ तो भी आपको ये ड्रामा नहीं करना है सबके सामने, तो भी आपको वैदिक साधना भक्ति का पालन ही करना है, और हृदय से आप रागानुगा भक्ति का पालन कर सकते हो। तो ये हुआ सामान्य वर्णन। रागानुगा भक्ति कौन कर सकता है, किस अवस्था में कर सकता है, और क्या उसका व्यवहार सामान्य जनता के प्रति होना चाहिए। तो अगर बाई चांस आप आगे जाके हम लोग रागानुगा भक्ति पालन करेंगे तो हमें इन चीजों का पालन करना पड़ेगा, है ना। और अगर बाई चांस कुछ ऐसे ही पब्लिकली कोई राग ड्रामा कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि ये सही व्यक्ति नहीं है। इसके बाद है कामानुगा प्रेम, और फिर है कामानुगा संबंध। जिस प्रकार हमने जो रागात्मिक भक्ति पढ़ी तो वो दो प्रकार की भक्ति थी। रागात्मिक भक्ति दो प्रकार की कौन कौन सी थी? एक थी काम रूपा, एक थी संबंध रूपा। तो ये हुए रागात्मिका के प्रकार। और अभी हम पढ़ रहे हैं रागानुगा भक्ति, तो इसमें भी दो प्रकार हैं, कामानुगा और संबंधनुगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे कामानुगा भक्ति। वही सेम है, अगर हम गोपियों सखियों का अनुसरण कर रहे हैं तो कामानुगा भक्ति है, और अगर हम वात्सल रस में या साक्य रस में दास में उनका अनुसरण कर रहे हैं तो वो संबंधनुगा भक्ति है। क्लियर है? तो पढ़िए कामानुगा प्रेम, वृंदावन की गोपियों। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर कामानुगा भक्ति के बारे में चर्चा आ रही है, और कामानुगा भक्ति के जो भक्त हैं उसमें भी दो प्रकार हैं। एक है जो भगवान कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं, और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उनका लीलाओं का स्मरण करके वो आनंद लेना चाहते हैं। जिस प्रकार तो राधा रानी है, ललिता विशाखा है, गोपियां हैं, तो वो कृष्ण के साथ डायरेक्ट सेवा करती हैं, डायरेक्ट उनका आदान प्रदान होता है। लेकिन जो मंजरियां हैं वो उन लीलाओं को देखकर ही आनंदित होती हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका सेवा में, लेकिन क्या है, वो देखकर ही आनंद लेती हैं। तो इसी प्रकार कामानुगा भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। जो प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं वो उनके अनुगत होंगे, और जो इनडायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं वो मंजरियों के अनुगत बनेंगे। तो ऐसा यहाँ पर कहने का। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, आराध्य माता जी। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपर्युक्त विभागों में रखा जाता है। हरे कृष्ण। तो ये भावना भी हमारे अंदर कब आएगी? जब हम अच्छी तरह से अर्च विग्रहों की सेवा करेंगे, तो तब हमारे अंदर रागानुगा प्रेम विकसित हो पाएगा। अन्यथा ये चीजें हमारे अंदर बिना वैदिक साधना भक्ति किए नहीं आ पाएंगी। इसके बाद कोई सोच सकता है कि मैं तो पुरुष हूं, तो मैं इस भाव में माधुर्य रस में कैसे सेवा कर पाऊंगा? तो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता है। भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना नहीं होता। स्त्री चाहे तो कृष्ण का मित्र सखा बनने का भाव विकसित कर सकती है ना। चाहे स्त्री है तो वो भी भगवान के साथ में सेवा कर सकती है।
सुदामा से ये सब करते हैं, तो उनको वो भी फॉलो कर सकती है। और इसी तरह अगर पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका वर्णन आता है कि प्राचीन काल में दंडकारण्य में एक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर रामचंद्र 14 वर्ष तक वनवास किया था। हमने भी इसका उदाहरण पहले समझा था। तो पहले क्या थे, वो भगवान के रूप से आकर्षित हो गए, लेकिन भगवान ने मना कर दिया और वो आगे चल के क्या बन गए, वही पुरुष जो थे भगवान की रानियों के रूप में वो बनते हैं। और इससे अगले पैराग्राफ में अभी उसी का वर्णन, ऋषि मुनियों का वर्णन आ रहा है, ठीक है। और आगे है माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां होती हैं। पढ़िए 129 पेज पर पहला पैराग्राफ, माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां होती हैं। निकुंज विलासिनी माता जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? यस प्रभु जी। मधु शर्मा माता जी। माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां होती हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम पर किया। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है, जहां वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहां वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उससे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर भी जो माधुर्य प्रेम है उसकी 2 श्रेणियां बताई गई हैं। एक है परकीय रस, एक है स्वकीय रस। अपने पत्नी मतलब अपने पति पत्नी के रूप में भगवान से प्रेम करना, या तो ये क्या है, स्वकीय रस है। और प्रेमी है ना, कि अपनी पत्नी पति अलग है, उसके अलावा एक कोई व्यक्ति है उससे प्रेम करना, तो ऐसा समाज में माना जाता है कि वो ज्यादा आनंद देने वाला होता है ना, क्योंकि अपनी पत्नी जो है उतना आनंद, अपना पति पत्नी जो उतना आनंद नहीं दे रही है उससे प्रेम करने में। लेकिन उसके बाद जो अफेयर होता है दैट इज परकीय रस। तो इवन भौतिक जगत में हम देखते हैं। तो उसी प्रकार उस भगवान के केस में भी, या जो रागानुगा भक्ति के केस में 2 रस हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। और परकीय इज बेटर, ऐसा आध्यात्मिक जगत में भी है। इसीलिए जो राधा रानी कृष्ण का प्रेम है वो बेटर है रानियों से। ये 2 प्रकार का है। और फिर लिख रहे हैं कि कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। और इसके बाद उदाहरण दिया गया कि महाकुंभ पुराण में कहा गया कि अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त दृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हो सका, और सभाओं ने उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गोपियों का अनुसरण नहीं किया। गोपियों का अनुसरण नहीं किया तो क्या हुआ, उनको बाय डिफॉल्ट पति पत्नी के रूप में उनको मौका दिया। अगर गोपियों का अनुसरण करते तो हो सकता था जो परकीय रस में उनको आस्वादन करने का मौका मिलता। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका कामानुगा प्रेम। जो कामानुगा प्रेम में हमने उदाहरण देखे, जो गोपियों का या रानियों का अनुसरण कर रहा है तो उसको भगवान की इस फॉर्म में सेवा करने का मौका मिलेगा। हमने कई सारे उदाहरण भी इसमें डिस्कस किए। इसके बाद है जो हम डिस्कस करेंगे जो वात्सल्य और जो साख्य भाव है, या इसको बोलेंगे हम संबंधानुगा। अभी तक कामानुगा, रागात्मक भक्ति हमने देखा काम रूपा संबंध रूपा, रागानुगा भक्ति में कामानुगा, अब संबंधानुगा। तो संबंधानुगा के अंतर्गत वात्सल्य, साख्य, दास्य ये सब आते हैं। आगे पढ़िए। जो भक्त माता पिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भक्त माता पिता या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकर्षण होते हैं, उन्हें कर्मशः नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के
पोष्य पिता थे और ब्रज भूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो अगर जो माता पिता के रूप में या पितृ के सखा के रूप में भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं तो वह किसके अनुगत होना है? नंद महाराज या सुबल सखाए या अन्य सखाए उनके वचनों का अनुसरण करना है। तो जो सुबल है वो कृष्ण के परम मित्र हैं, है ना। जो गोपाष्टमी है उसमें आपने देखा होगा कि राधा रानी को कौन सा वेश पहना जाता है? गोप वेश, गोपी का मतलब गोप वेश मतलब जो सुबल है ना, सुबल सखा का वेश पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि राधा रानी एक बार उनके भाई के वस्त्र चुरा कर ले गए थे ठाकुर जी के साथ गौवा का चारण करने के लिए। ऐसा लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार गोपाष्टमी की कथा बता रहे थे। हाँ, एक लीला हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो लीला क्या हुई थी, एक बार कृष्ण चाह रहे थे राधा रानी से मिलना, और राधा रानी लेट हो रही थी, आ नहीं पा रही थी किसी कारणवश। तो राधा रानी आ पाई तो उन्होंने सुबल को भेजा कि आप बुला के लाओ, क्यों नहीं आए अभी तक यहाँ पे। तो सुबल वहां पर गए तो वहां पर जटिला कुटिला उनकी ननद और सास वहां पर बाहर ही बैठी हुई थी। तो उनको चिल्लाने लगे कि यहाँ पर क्यों आए, किसको देख रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी गाय खो गई है, गाय का बछड़ा, उसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए आया हूँ। तो वो चोरी छुपके से क्या है, पीछे से कूद कर राधा रानी के पास चले जाते हैं और उनको बोलते हैं आप आए नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, कैसे निकलूं यहाँ पर, सामने गेट पर जटिला वटिला खड़ी हुई है, तो कैसे जाऊं। तो वो क्या करते हैं, सुबल को बोलते हैं कि आप क्या करो, मेरे वस्त्रों को पहन लो और मैं आपके वस्त्र पहन कर यहाँ वेट करता हूँ। तो उस समय क्या करते हैं, गोपी जो राधा रानी है वो सुबल वेश धारण करती है, उनके वस्त्र धारण करती हैं और हाथ में गाय का बछड़ा भी ले लेती हैं कि जब निकलते हुए जो निकल रही होती हैं तो उनकी मिलती सकलती है राधा रानी से। तो जटिला गुटिला बाहर ही खड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा मिल गया गाय का बछड़ा, हाँ मिल गया। उसी वाले ने बोला तो वो निकल गई और कृष्ण भगवान वहां वेट कर रहे थे। तो कृष्ण दूर से देखा कि ये सुबल वापस आ गया, इसको भेजा राधा रानी बुलाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि नहीं राधा नहीं आई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं काम नहीं बना। और फिर पास में आते तो कृष्ण परेशान होते रोते लगते हैं। तो राधा ने कहते नहीं मैं ही राधा रानी हूँ और मैं ही आ गई। तो ये जो लीला है गोपाष्टमी वाले दिन हुई थी, इसी दिन राधा रानी को जो सुबल वेश है वो पहनाते हैं। और पहले चरण दर्शन भी होते थे गोपाष्टमी वाले दिन, लेकिन अभी जीवीसी ने मना कर दिया कि चरण दर्शन जो रागानुगा का स्तर है तो उससे हम वैदिक साधना भक्ति में ना करें, इसलिए मना कर दिया। और अभी चरण दर्शन उसका मंदिर में नहीं होते हैं। तो ये भाव है यहाँ पर। इसके बाद है, आगे पढ़िए, भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए। दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं, और यदि कोई यह सोच ले कि वह नंद स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका कृत प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराध पूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी जो पितृ है ना, जो वात्सल्य प्रेम है, पिता या सखा बनने के दो प्रकार हैं। एक विधि है सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास करना, और दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। तो दूसरी की संतुष्टि नहीं की जाती है क्योंकि उसमें मायावाद का विचार आता है। तो जो नंद बाबा है वो एक ही है, वो रागात्मिक भक्त हैं, वो हम कभी नहीं बन सकते। लेकिन उस तरह भगवान की सेवा करने का मौका हमें मिल सकता है। जैसे अन्य गोपियां हैं या अन्य गोप हैं तो भगवान की सेवा करते हैं वात्सल्य रस में। लेकिन कोई चाहे मुझे नंद बाबा बनना है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक मायावाद को उपज पैदा करता है, और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, वो भगवत धाम में कभी प्रवेश नहीं पा सकते हैं। इसके बाद है स्कंद पुराण में पांडवों की राजा हस्तिनापुर निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है
तो कृष्ण के अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता आगे मिलती। तो एक उदाहरण स्कंद पुराण में कहानी आती है। उसके बाद है नारायण व्यू स्तंभ में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। ये जो बताया गया है ये किसके बारे में बताया गया है? जो वल्लभ संप्रदाय है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण की बाल रूप में सेवा करते हैं। इस्कॉन के माध्यम से या गौड़ीय वैष्णव परंपरा के माध्यम से हम कृष्ण की बाल रूप में सेवा नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो रागानुगा भक्ति है और रागात्मिका भक्ति का अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद 2 अध्याय में भाव भक्ति है 17-18 और 1 अध्याय में 19 में प्रेम भक्ति है, जिसको हम कल चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है? रूपानुगा परंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमने ये रागानुगा भक्ति की पात्रता में ये हमने पढ़ा कि इसमें डायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मतलब जब तक हमारे अंदर सेक्स डिजायर खत्म नहीं होता है और जब तक हमें सिद्ध स्वरूप नहीं प्राप्त होता तो वृंदावन में वास नहीं करना चाहिए, मन से वास करना चाहिए। तो प्राय आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग वृंदावन जाना शुरू हो गए हैं, तो अब उनको जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो उनका जनरली यही आंसर रहता है, हम तो वृंदावन में वास करेंगे जाकर। तो उनको ये सब बातें बहुत इजी तरीके से कैसे समझा सकें कि उनका भी स्तर वहां जाने का नहीं है, कि हमें अभी वैदिक भक्ति को पालन करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। तो उनको कैसे समझाए? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज को उनको समझाना। वो एक चीज के पीछे रहते हैं कि हमें करना है, वृंदावन वास करना है। इस चीज को कैसे उनको अगर एक्चुअली प्रभुपाद रिकमेंड नहीं करते हैं और उनको बता सकते हैं कि जो वृंदावन है वो वैरागियों के लिए है। क्योंकि जब रूप गोस्वामी, जो हम अपने गोस्वामी तो सीख सकते हैं कि जब वो रहते थे तो ऐसा नहीं करते थे कि पहले फ्लैट लिया उन्होंने, वहां पर रहने खाने का इंतजाम किया या रूम बुक करा दिया, तब उसके बाद गए नहीं। तो वो कैसे गए थे? वैरागियों का जीवन बता रहे थे। तो जो वैरागी आश्रम में है, तो पूर्ण रूप से वैरागी है, तो वो वहां पर जा सकता है। मतलब तपस्या के लिए वृंदावन, भोग के लिए नहीं। और जो वृंदावन है बहुत रिस्की है। जिस प्रकार वहां पर अगर हम भक्ति करते हैं तो बहुत गुना लाभ मिलता है। और जैसे हम मंदिरों में भी ना राधा कृष्ण की वर्शिप नहीं करते, राधा कृष्ण की वर्शिप भी करते हैं तो नारायण लक्ष्मी के मंत्र को उच्चारण करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की वर्शिप बहुत रिस्की है, बहुत उसमें रूल्स रेगुलेशन है। तो उसी प्रकार जब उनके धाम जा रहे हैं तो बहुत रूल्स रेगुलेशन है, और थोड़ी सी भी गलती हमें भक्ति के पद से नीचे गिरा सकती है। इतना लाभ नहीं होगा, इतना नुकसान हो जाएगा। लेकिन रादर देन जो, इसीलिए ये माधुर्य धाम है, वो औदर्य धाम है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। जितना हमें बहुत सेंसिटिव है, तब तक हमारा उतना स्तर नहीं है, क्योंकि हम वृंदावन को, जो वास्तव में वृंदावन है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत सीरियस है अगर हम ऐसे जाते हैं। तो हम अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेते भी हैं तो अपने गुरु के आदेश से, अपने अथॉरिटी के आदेश से निष्कर्ष निकाल कर, डिस्कस करके, तो फिर हम जा सकते हैं। अकेले नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए बिना डिस्कस किए, बिना अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से आदेश लिए। एक उनका ये रिप्लाई होता है आगे से कि अगर हम वहां जाएंगे तो आप हमें बताइए हम क्या अपराध करेंगे वहां पे। तो ये ऐसे आगे से रिप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे अपराध हैं। हम वहां के हर वस्तु को भौतिक दृष्टि से देखेंगे, वही अपराध। क्योंकि हमारा उतना अभी है नहीं, क्या देखेंगे? वो शॉप है कि जंगली वो सुअर घूम रहे हैं या गंदगी है, तो उसको कैसे देखेंगे? वो हमें फूल तो नहीं दिखाई देंगे जो कीचड़ पड़ी हुई वहां पे, गंदगी दिखाई देगी। तो वो चेतना हमारे अंदर आई, वही अपराध है। वृंदावन में अगर हमारी चेतना भौतिक है, वही अपराध है, वो भी अपराध है। तो वहां पे आध्यात्मिक चेतना वाला ही कुछ आगे बढ़ सकता है।
तो इसीलिए हम जाएं, भक्तों के संग में जाएं, गाइडेंस में जाएं, 2-3 लोग के अपने वापस आ जाएं, अपने आप को रिचार्ज करके। अगर इससे ज्यादा आपको जाना है तो आप अपने अथॉरिटीज से, विशेष रूप से अपने दीक्षा गुरु से डिस्कस करके आदेश देते हैं, देन यू कैन। ठीक है भाई, थैंक यू, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? पुष्टि मार्ग से, वल्लभ संप्रदाय से किसी को प्रश्न नहीं है? रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि ना अभी आपने एक चीज बताई कि हमारे संप्रदाय में क्या बोला था आपने कि बाल आपने बिल्कुल बताया था ना कि बाल रूप में भगवान की सेवा नहीं करते। यस, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते? हाँ हाँ, मतलब प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जिस तरह से मेरे पास भी ना कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ माता जी होते हैं या प्रभु जी होते हैं, कहीं ना कहीं से ना घूम फिर के ये चीज आ जाती है, जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल जी हम सेवा कैसे करें, तो क्या हमें उन्हें ये चीज बोलनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी के मतलब हमारे संप्रदाय में नहीं है? क्योंकि अभी ना लास्ट टाइम मेरे साथ एक माता जी का मेरे पास आया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी उनके ना कुछ रेडनेस हो गई उनकी आईज में, और अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया है, क्या है? तो वो बहुत ज्यादा डीप जा रही थी। तो मैंने मेरे प्रभु जी से पूछ कर, जैसे मेरे प्रभु जी ने मुझे बताया था और मैंने और भी लेक्चर्स में सुना है, तो मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट जब वो जितना डीप जाती है ना, तो मैंने को बता दिया कि वैसे तो माता जी है नहीं हमारे संप्रदाय में ये चीज, तो उनको मैंने बताया, तो फिर ठीक है मैंने बोल दिया, बट उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो प्रभु जी, हमें क्या करना चाहिए इस केस में, कि बोलें या नहीं बोलें? इससे डिपेंड करता है वो व्यक्ति कितना समझने वाला है हमारी चीजों को, है ना, कितना उसका स्तर है, किस स्तर पर वो है, उसके हिसाब से हम गाइड कर सकते हैं। अगर वो इस्कॉन की टीचिंग्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति है, सो एटलीस्ट ठीक है, वो कुछ तो कर रहा है, भगवान से आकर्षण है, कुछ भक्ति कर रहा है, सो मैं एनकरेज करना चाहिए। लेकिन और साथ ही साथ हमें इस्कॉन से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए उसको। और धीरे धीरे अगर वो इस्कॉन से जुड़ता है, धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर रहा है और प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करता है और उसके बाद कुछ पूछता है, तो फिर हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जनरली हम भगवान को भगवान की शक्ति के साथ उपासना करते हैं, और इस रूप में भगवान की सेवा करना मतलब हम रागानुगा प्लेटफॉर्म पर है ना। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा उतना स्तर नहीं है कि बाल गोपाल रूप में मतलब कौन सेवा कर सकता है, उनकी मदद कर सकती है, यशोदा माता कर सकती है, मतलब उनका अनुगामी बनकर हम बाल गोपाल की भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम रागानुगा भक्ति का पालन कर रहे हैं और हमारे अंदर अनर्थ हुए कूट कूट के भरे पड़े हैं। तो एक तरह से माना जाए तो हम ड्रामा कर रहे हैं, हम सहजिया है। इसीलिए जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता कि उस रूप में भगवान की सेवा करें। तो प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि उनकी सेवा करें कहीं भी। प्रभुपाद कहते हैं गौर निताई को हमें घर पर रखना चाहिए, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा हमें घर पर रखकर करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी राधा कृष्ण को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। किसको करते हैं? गौर निताई को, जगन्नाथ जी, क्योंकि वो अपराध कम लेते हैं, वो उनकी सेवा आसान है, थोड़ा बड़ा अपराध होते हैं माफ कर देते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा में ज्यादा अपराध होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जनरली घर पर राधा कृष्ण को भी रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे एक कृष्ण। जनरल क्वेश्चन है कि यूजली तो जैसे गुरु महाराज का ओपन इंस्ट्रक्शंस रहता है कि गौनिता या जगन्नाथ जी की ही डीटी घर पे हमें इंस्टॉल करने चाहिए, लेकिन हम कुछ ऐसे गॉड ब्रदर्स या गॉड सिस्टर्स के घर पे देखते भी हैं जिनके घर पे राधा कृष्ण है। तो अगर हमें राधा कृष्ण की वर्शिप घर पे करनी हो तो उसके लिए मतलब कोई स्पेशलाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या मतलब ऑब्वियसली एक तो गुरु महाराज का परमिशन चाहिए उसके लिए, उसके अलावा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो नहीं, घर पे उसके अलावा जो भक्ति की विधि है, जो सेवा की विधि है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि कई बार हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं गौनिताई जगन्नाथ जी के साथ, लेकिन वहां पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जो विधि बताई जाती है वो हमें सीखनी चाहिए और तब हम रखें। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का?
हरे कृष्णा प्रभु जी, अनर्थ निवृत्ति ये किसे कहते हैं, ये बता दीजिए जरा। किसका प्रश्न है? अनर्थ निवृत्ति किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते होंगे? थोड़ा समझ नहीं आया। तो ये भक्ति के ना स्तर हमने पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा। पहला स्तर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, है ना। फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो चौथा स्तर है, अभी हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा, हमारे अंदर भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा, साधु संग, भक्तों का संग कर रहे हैं, भजन क्रिया, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नवदा भक्ति, पंचाभक्ति का पालन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, साथ साथ हमारी अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। जो हमारे अंदर भौतिक कलमश है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अनर्थ है, इनकी निवृत्ति हो रही है धीरे धीरे, जब हम 4 पद से कर रहे हैं तो। और जब ये पूरा शून्य हो जाएगी, हमारे अंदर रंच मात्र भी अनर्थ नहीं रहेंगे, तो हम निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर पर होंगे, तब हम रागानुगा का भक्ति का पालन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर अनर्थ है, तब तक हमें थोड़ा सा ही भौतिक कलमश है, तब तक हमें इससे ही वेदी साधना भक्ति का पालन करना है। समझे आप? जी थैंक यू जी। हरे कृष्ण। तो इसको याद कर लो, जो 9 स्तर हैं इसको याद कर लो, ये हमारा विषय है निवृत्ति। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओबीए का प्रश्न है, कौन सा होगा? ओबीए का प्रश्न 3 हफ्ते पहले आपके ग्रुप में डाल दिया गया था। पहला प्रश्न है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, इस बार एग्जाम थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? जल्दी नहीं हो रहा मतलब? सर महीने से पहले ही कंप्लीट हुआ है। महीने से पहले हो गया? 1 महीने से पहले जल्दी हो मतलब 12 से क्लास स्टार्ट हुई थी और 8 को हर बार एग्जाम। ऐसे, हर बार ऐसे होता है माता जी, आप काउंट कर लीजिए। इस हर बार बार ऐसे होता है। 4 दिन वहां आप पिछले 3 यूनिट का काउंट कीजिए, हर बार ऐसे ही होता है एग्जाम। आप काउंट कीजिए। क्लास होती है, 4वीं क्लास होती है, इसका एग्जाम होता है। तो अभी भी 28 दिन बाद ही एग्जाम होता है। अभी भी 28 दिन हो गए होंगे, अब चेक करो। अब तो बहुत दिन हो गए, 28 भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा टाइम कब मिला है? ये उसकी जन्माष्टमी छुट्टी अभी थी, जन्माष्टमी के बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, आप काउंट कर लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हर एग्जाम आपका जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई है उसके 28 दिन बाद ही जल्द कोई एग्जाम हुआ होगा, 4 वीक बाद। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो जो आपने एग्जाम्पल में बताए थे कि दंड वाटिका वन में ना भगवान राम से मिले थे ऋषियों ने, और ऋषियों ने फिर उनको इच्छा जताया कि प्रभु मैं आपका पत्नी बनना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ मुझे थोड़ा डिटेल बता दे प्रभु, मुझे पता नहीं, सुनी नहीं थी मैंने कभी। हाँ, एक्चुअली जब भगवान जा रहे थे जंगलों से, तो उनके रूप को देखकर, भगवान राम के रूप को देखकर उनके मन में काम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए इच्छा है कि हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी जो राम रूप में आया हूँ तो मैं अभी एक पत्नी बताऊं, तो कृष्ण युग में आऊंगा तो आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। तो जो 16,000 रानियां थी, ऐसा माना जाता है कि वो दंड कारण के ऋषि थे, जो अगले जन्म में रानियों के रूप में। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।